Hello बच्चों, let's see this question. The question says that select correct adsorption isobars for chemisorption and physisorption respectively. Okay, where x by m equal to extent of adsorption and t is the temperature. तो हमें ग्राफ किसके बीच में ढूंढना है? x by m that is extent of adsorption to the temperature. ठीक है, और ये chemisorption और physisorption के लिए ढूंढना है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइसोबार्स. आइसोबार्स मतलब क्या होता है? आइसोबार्स आइसोबार्स मतलब कि जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फिजिक्स ऑप्शन के केस में, फिजिक्स ऑप्शन दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमिस ऑप्शन के केस में, केमिस ऑप्शन के केस में इनके एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो हम फिजिक्स ऑप्शन का देखते हैं. फिजिक्स ऑप्शन क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक है, एड्सॉर्प्शन. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मेनली क्या है कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन के केस में क्या है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो ये ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रहा है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये चीज़ तो इसके मतलब फेवर में नहीं है. ठीक है, इट इज़ अनफेवरेबल. तो हमारा ग्राफ कैसा होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वैसे वैसे घटना चाहिए. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. सेकंड ग्राफ रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो सेकंड ग्राफ सारे फिजिक्स ऑप्शन के हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्स बाय एम घट रहा है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट रहा है. तो ये ग्राफ हमारा सही है. इसमें क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बढ़ा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और फिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ फिर वो घट गया. तो ये फिजिक्स ऑप्शन का केस नहीं है. ठीक है, ये भी हमारा सही ग्राफ है. और जो फोर्थ ऑप्शन है कि इसमें टेम्परेचर के साथ एक्स बाय एम बढ़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है. तो हमारे फेवरेबल ऑप्शंस कौन से हैं? ए और सी. ठीक है, अब हम केमिस ऑप्शन की बात करें तो केमिस ऑप्शन में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वी नीड एनर्जी. एनर्जी चाहिए होती है. तो टेम्परेचर जैसे ही जैसे बढ़ाएंगे तो एनर्जी चाहिए होगी, तो उस टाइम पे उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. फिर एक टाइम के बाद जब केमिकल बॉन्ड्स बन चुके हैं, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब घट जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अब वो इसके अनफेवर में हो गया, पहले वो फेवर में था. तो ऐसा ग्राफ किसका सही हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एक्स बाय एम टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्स बाय एम घट रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. बी और डी तो ऑलरेडी गलत थी क्योंकि हमारा सेकेंड ग्राफ मैच नहीं कर रहा था. ए और सी की बात करें तो एक्स बाय एम यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पहले वो ग्राफ बढ़ा, मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा. जब केमिकल बॉन्ड स्टेबल हो गए उसके बाद अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब घटेगा. तो केमिस ऑप्शन का ग्राफ ये सही है. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है? सी ऑप्शन. ठीक है, ये ग्राफ फेवरेबल है फॉर केमिस ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.